नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम की आज शाम को होगी घोषणा। पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। कल रामलीला मैदान में दोपहर को शपथ लेगी नई सरकार। महाकुंभ पर समाजवादी पार्टी की बयानबाजी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रहार। सनातन धर्म के अपमान का लगाया आरोप। कहा, महाकुंभ किसी पार्टी विशेष और सरकार का नहीं बल्कि समाज का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 5 राज्यों को 1555 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को दी मंजूरी। प्राकृतिक आपदाओं के लिए आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा को मिलेगी धनराशि। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 2025 और 26 का बजट किया पेश। 150 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा। राजस्थान में 9 एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान। फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए 27,854 करोड़ रुपए के ग्रीन बजट की भी घोषणा। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती आज। जन्मस्थली शिवनेरी किले में हुआ भव्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कहा, उनका पराक्रम और दूरदर्शी नेतृत्व मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सस्पेंस आज खत्म होने जा रहा है। भाजपा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने जा रही है। पार्टी की विधायक दल की बैठक में नए सीएम का नाम तय किया जाएगा। इस बीच भाजपा के संसदीय बोर्ड ने दिल्ली प्रदेश में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। भाजपा ने रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया है। इन्हीं की उपस्थिति में शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद पार्टी नेता उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश करेंगे और 20 फरवरी को रामलीला मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। फिलहाल नए मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के अलावा रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर यह भी कहा जा रहा है कि इन सबसे अलग कोई नया और चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। बहरहाल कल दोपहर रामलीला मैदान में कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एसपीजी ने रामलीला मैदान को टेक ओवर कर लिया है। कल यानी 20 फरवरी को 12 बजे दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल नई मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएंगे। रामलीला मैदान में 3 बड़े स्टेज बनवाए गए हैं और करीब 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मेन स्टेज पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठेंगे। दूसरे मंच पर धर्मगुरुओं को बैठने की जगह होगी और तीसरे मंच पर दिल्ली के मौजूदा सांसद और चुने हुए विधायक बैठेंगे। सुबह 11:15 पर यह कार्यक्रम शुरू होगा और 12:25 पर खत्म हो जाएगा। फिल्मी सितारों को मंच के नीचे जगह दी गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी मार्लेना को भी निमंत्रण भेजा गया है। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने रामलीला मैदान जाकर मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की चल रही अंतिम तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर तरुण चुग ने कहा कि रामलीला मैदान में होने वाली ये दिल्ली की सबसे ऐतिहासिक घटना होगी। कल दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। मैं समझता हूं आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम
रामलीला मैदान में होगा, जिसमें दिल्ली का जन जन खुद उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देगा। सीधे रुख करते हैं, संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, यहाँ पर पर्यवेक्षकों का ऐलान तो हो गया है, शाम की जो विधायक दल की बैठक है उसको लेकर क्या कुछ खबर मिल रही है? देखिए, करीब 6 बजे के बाद से यहाँ पर जितने भी 48 नवनिर्वाचित विधायक हैं वो पहुँचना आरंभ हो जाएंगे और करीब 6:40 पर ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें चुना जाएगा भाजपा विधायक दल का नेता, यानी कि शाम को करीब 7 बजे, यानी कि अब से करीब 3 घंटे बाद ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। और उसके लिए लगातार जो दिल्ली भाजपा ने तमाम तैयारियां की हैं, एक अलग से हॉल बनाया गया है जहां पर ये मीटिंग की जाएगी और उसके अंदर पर्यवेक्षक जो हैं वो पहुंचेंगे और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और हरियाणा मंत्री रहे हैं जो धनखड़ हैं, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है, वो यहां पर पहुंचेंगे और उनकी निगरानी के अंदर ये विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। और इसके साथ ही दिल्ली के अंदर कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो करीब 3 घंटे के बाद स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। हालांकि दिल्ली के अंदर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कई लोग जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में हैं, चाहे प्रवेश वर्मा की बात की जाए नई दिल्ली से, चाहे रेखा गुप्ता की बात की जाए, विजेंद्र गुप्ता की बात की जाए, सतीश उपाध्याय की बात की जाए, अजय महावर की बात की जाए, मनजिंदर सिंह सिरसा की बात की जाए, कई नाम ऐसे हैं, आशीष सूद की बात की जाए, कई नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रेस में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने किसे चुना है और ये तो क्लियर हो जाएगा करीब 7 बजे के आसपास, जब भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री का नाम सामने होगा। और कल वही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ कल रामलीला मैदान में जाकर शपथ भी लेंगे। बिल्कुल गिरीश, लेकिन यहाँ पर जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार जो मीडिया में नाम बने हुए हैं, अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नाम निकल कर आता है जो सबको चौंका देता है। इस बीच खबर ये भी है कि क्या दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है? क्या 26 साल के बाद जब वापसी हुई है तो ऐसे में कौन होगा भाजपा का मुखिया, दिल्ली को जो लीड करेगा? उसके लिए लगातार सुर्खी में बने हुए हैं कई नाम। देखिए, कई नाम जो हैं लगातार बने हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए। उसमें अगर बात की जाए तो देखिए, महिला मुख्यमंत्री अगर होती है तो उसके अंदर खास तौर पर शिखा राय का नाम चल रहा है, रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है, पूनम का नाम चल रहा है। तो महिला अगर होता है तो उनमें से कोई नाम हो सकता है। इसके अलावा अगर अन्य सिख समुदाय की बात की जाए तो सिख के अंदर मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम चल रहा है, अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे और कहीं ना कहीं पूर्व कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इसी तरह कैलाश गहलोत जो हैं वो भी मंत्री के पद में कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। तो कई ऐसे नाम हैं जिन पे अभी केवल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन असल में कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा ये अब से करीबन 3 घंटे बाद स्थिति पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। हालांकि दिल्ली भाजपा के इस कार्यालय के अंदर सुबह से मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। जो प्रदेश कार्यालय के अधिकारी हैं वो लगातार यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो विधायक हैं नवनिर्वाचित 48 विधायक हैं, अभी उनका आना सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 6 बजे के बाद जो है उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के अंदर इस 14 पंडित पंत मार्ग के कार्यालय के अंदर नवनिर्वाचित 48 विधायक पहुंचेंगे और उसके साथ ही जो है पर्यवेक्षक जो हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे और उसमें तय किया जाएगा कि कौन विधायक दल का नेता चुनेगा। बिल्कुल गिरीश, यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको लेकर भी विशेष तौर पर रामलीला मैदान में तैयारी की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, रामलीला मैदान की अगर बात की जाए तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो दिल्ली सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो सुबह से लगे हुए हैं। उपराज्यपाल के निर्देशानुसार जो है पूरी तरह तैयारी कर ली है। करीब 30,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। वहाँ पर 3 अलग से स्टेज बनाए गए हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी कल इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, गृह मंत्री भी शामिल होंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है, कई फिल्मी हस्तियों को आमंत्रित किया
गया है। एनडीए के जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और जो खास तौर पर जो झुग्गी झोपड़ियों की बात की जाती है, जो ग्राउंड लेवल पे बात की जाती है, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है और करीब 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो रामलीला मैदान में की गई है और उसके लिए खास तौर पर पास भी जारी किए गए हैं जीएडी विभाग की तरफ, दिल्ली सरकार की तरफ से। बिल्कुल गिरीश, यहाँ पर ये भी इसको लेकर खबर है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो अनुभवी हो, युवा हो, या फिर विधायकों में से कोई होगा, या फिर बाहर से भी कोई आ सकता है, जिसमें सांसद के नाम भी लिए जा रहे हैं। देखिए, अभी कोई भी स्थिति क्लियर नहीं हुई है। हो सकता है कि जो 48 नवनिर्वाचित विधायक हैं इन्हीं में से वो एक चेहरा होगा। वो कौन सा चेहरा होगा शायद आप और हम कोई नहीं जानते। वो अचानक से सबको चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है, चाहे वो अजय महावर भी हो सकते हैं, वो सकुर बस्ती से करनैल सिंह भी हो सकते हैं, और बहुत से ऐसे नाम हैं जिनकी अभी चर्चा नहीं हो रही, वो नाम भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी सांसद को चुन दिया जाए, लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि अब जो है पर्यवेक्षकों के पास कह सकते हैं कि नाम लगभग तय हो गया है, लेकिन जो नाम का जो ऐलान होना है वो 7 बजे के बाद होगा। और वो दिल्ली भाजपा कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं लगातार बहुत ज्यादा चहलकदमी शुरू हो चुकी है। मेरे कैमरा सहयोगी सिर्फ से कहूंगा वृद्ध दृश्य दिखाएं, जा देख सकते हैं लगातार मीडिया का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सुबह 7 बजे से ही दिल्ली भाजपा के ऑफिस के बाहर लगातार तमाम मीडिया मौजूद है देश दुनिया का, और यहाँ पर खास तौर पर जो दिल्ली भाजपा का कार्यालय है उसे विशेष रूप से सजाया गया है। दिल्ली में भाजपा सरकार का ऊपर बोर्ड लगाया गया है, अंदर फूलों से पूरी तरह से कार्यालय को सजाया गया है। एक तरफ जहां कमल का फूल खिल के आया है तो वहीं दिल्ली भाजपा के ऑफिस को भी फूलों की सुगंध से पूरी तरह से सुगंधित कर दिया गया है और आसपास लोग इसको देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है उसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्साह बहुत इस वक्त चरम पर है, काफी सजावट भी यहाँ देखने को मिल रही है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, इस प्रश्न से जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आई। करीब 7 बजे उम्मीद कर सकते हैं किसी बड़ी घोषणा की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीते आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का विरोध करने के लिए विपक्ष द्वारा काहिरा, नेपाल और झारखंड के अन्य घटनाओं के वीडियो को महाकुंभ से जोड़ा गया है। काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था। नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा महाकुंभ में स्नान करने को लेकर भी घेरा। उन्होंने कहा कि महान कार्य को उपहास, विरोध और स्वीकृति की 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा महाकुंभ का स्नान स्वीकृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। आप लोगों ने जो बात कही हमें ये सब बुरा नहीं लगता, इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं
कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही कुड़ता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद नई दिल्ली में मंत्रालय की वेबसाइट, डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल और पहली CIO सम्मेलन 2025 का उन्होंने उद्घाटन किया। सरकारी वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकरूपता लाने के अपने प्रयासों के अंतर्गत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल, मंत्रालय की वेबसाइट और पहली CIO सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। DBIM एक सुसंगत डिजिटल पहचान के प्रमुख तत्वों को परिभाषित करता है, जिसमें लोगो, रंग प्लेट, टाइपोग्राफी और इमेजरी जैसी दृश्य पहचान के साथ साथ ब्रांड वॉइस, मैसेजिंग फ्रेमवर्क और टैगलाइन जैसी वर्बल आइडेंटिटी शामिल है। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य नागरिक जुड़ाव को बढ़ाना और सेवा वितरण में समग्र उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि डिजिटल मंच सभी को ध्यान में रखकर बनाए जाएं, जिससे ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिले। The whole intent is simplifying it. The whole intent is standardization. The whole intent is that consumer interface. And that is what you have to keep in mind, rather than getting bogged down in making it more tech savvy and only for a select few, which it can't be. The intention of the Prime Minister is to ensure standardization and ease with which people can access and use and benefit. Ultimately, the people of India, the last mile, have to benefit. And that's what the intention is. DBIM का प्राथमिक उद्देश्य भारत सरकार के लिए एक एकीकृत और सुसंगत डिजिटल ब्रांड बनाना है। डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल, DBIM टूल किट, gov.in, CMS प्लेटफॉर्म, केंद्रीय सामग्री प्रकाशन प्रणाली, सोशल मीडिया एकीकरण और कार्यक्रम के दौरान गतिविधियां इसके प्रमुख तत्व हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि डिजिटल क्रांति प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को सिद्धि की तरफ ले जा रहा है। From fragile 5 to G5, as India is the current world largest, 5th largest economy, soon to be G3, is currently, India is now set to be a global leader of Industrial Revolution 4, powered by technology and digital growth. After all, a digitally empowered Bharat is a key to achieving Viksit Bharat in 2047 and fulfilling the intent and the wishes and the efforts of our Prime Minister. इस सम्मेलन के दौरान MIITY, NIC, MyGov और अन्य सरकारी मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारक भविष्य में होने वाले डिजिटल क्रांति के लिए मंथन करेंगे। चंद्रशेखर, DD न्यूज। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। ये राजस्थान सरकार का पहला ग्रीन थीम बजट है जो रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्रित है। इस बजट में महिला, किसानों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही कई नई योजनाएं लागू करने का भी ऐलान किया गया है। आइए डालते हैं बजट की बड़ी घोषणाओं पर एक नजर। राजस्थान में एक साल में विभिन्न पदों पर 1,25,000 भर्तियां की जाएंगी, तो वहीं 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जाएगा। साथ ही PM किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की घोषणा की गई है। गेहूं के MSP पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस मिलेगा। वहीं राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा और उन्हें 1.5% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। प्रदेश में विकास की गति को इसी प्रकार निरंतर रख वर्ष 2030 तक
$350 बिलियन इकोनॉमी का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। अल्प अवधि में ही पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक की वृद्धि करते हुए 9,600 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण एवं 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के अभूतपूर्व सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया है। राजस्थान के बजट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन और राजस्थान की जनता से संकल्प पत्र में किए वादों के अनुसार बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने संकल्प पत्र के 50% वायदों को 1 साल में पूरा कर दिया। आज का जो बजट हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने रखा है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के और राजस्थान की जनता से हमने संकल्प पत्र में किए वायदे, उनके अनुसार हमने आज हमारा ये बजट प्रस्तुत किया है। संकल्प पत्र 50% से आगे भी 1 साल में पूरा करने का काम किया है। दिल्ली मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विकास कुमार का कहना है कि दिल्ली मेट्रो ग्रीन ट्रांसपोर्ट के रूप में कार्य करती है, जो कि लोगों को सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर विकास सिंह से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। अपोलो दिल्ली मैराथन की शुरुआत 23 फरवरी को होने वाली है। इसमें दिल्ली मेट्रो की एक विशेष भूमिका भी रहने वाली है। इस वक्त हमारे साथ डीएमआरसी के एमडी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अपोलो मैराथन में दिल्ली मेट्रो की क्या भूमिका रहने वाली है? हमारे लिए पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण रहा है, जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचे, तो उसके लिए दिल्ली मेट्रो समझ लीजिए एक तरह का ग्रीन ट्रांसपोर्ट है, जो लोगों को प्रेरित करता है कि अपनी रोड ट्रांसपोर्ट छोड़ के इस पे आएँ, जिससे कि पोल्यूशन कम हो, कंजेशन कम हो, एक्सीडेंट्स कम हो और लोगों को सुविधा हो। तो कम्युनिटी की सुविधा और हेल्थ के लिए दिल्ली मेट्रो है। अब जो ये मैराथन है, ये इस तरह के इवेंट कम्युनिटी, जैसे दिल्ली की कम्युनिटी समझ लीजिए, अगर दिल्ली में मैराथन हो रहा है तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि इसको और ज़्यादा हेल्दियर सिटी बनाने में हेल्प करते हैं। ग्रीन दिल्ली को बनाने में मेट्रो की बड़ी एक खास अहमियत रही है। दिल्ली वासियों की सेहत के लिए मेट्रो के पास क्या कुछ प्लान्स हैं क्या? दिल्ली वासियों की सेहत के लिए मेट्रो एक ग्रीन ट्रांसपोर्ट है, देखिए, और हम लोग इसको और ग्रीन बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ा रहे हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, वेस्ट टू एनर्जी है, उससे हम अपनी एनर्जी की खपत को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार फेज़ 4 में हमारा प्लान है 60 मेगावाट तक सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन ले जाना, जिसको कि हम अचीव करेंगे। तो इससे हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का खपत बढ़ेगा और जो प्रधानमंत्री जी का नेट ज़ीरो और कार्बन न्यूट्रल 2070 तक बनाने का है, उसमें हम लोग पूरी तरह से भाग ले रहे हैं। अभी एज ऑन डेट हमारी एक कॉलोनी, हमारा ऑफिस मेट्रो भवन का और लाइन 4 जो लाइन है उसका कंप्लीट ये कार्बन न्यूट्रल है। दिल्ली मैराथन में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी एंट्री की क्या व्यवस्था होगी स्पेशल? देखिए, इसमें क्या है, अपोलो टायर्स और ये जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो रजिस्टर किए हैं, उनको बिब देते हैं जो पहन के आते हैं, वो जो एक तरह से एंट्री का काम करता है। उसी बिब में हमारा QR कोड भी रहेगा, जिससे कि वो एंटर करेंगे। तो ये थे दिल्ली मेट्रो के एमडी, जिनसे साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली तैयार है मैराथन के लिए और दिल्ली के साथ साथ मेट्रो भी तैयार है धावकों के साथ, उनके साथ दौड़ने के लिए। सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ समाचारों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।